गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सुबह के 7 बजे हैं और मैं खड़ा हूँ अपने भाई के साथ। मेरा भाई कौन? ये रहा मेरा भाई। और देखो मेरे भाई की छत्र छाया मुझ पर कितनी शानदार है। हरी भरी छत्र छाया कहीं पे देखिए, देखते तो सब जगह पर क्या करें, काटने से बाज तो आते नहीं हैं। तो पेड़ों के शान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। इनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा आभार है, फिर भी हम काट देते हैं इन्हें विकास के नाम पर, क्योंकि हमारी ये सोच ही निराधार है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और मुझे पर्यावरण बचाने के संबंध में सपोर्ट करना। तो आज के वीडियो में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अभी तो ठंड का टाइम है, अब आएगी गर्मी इसके बाद में। और गर्मी में एक किस्सा सुना होगा हड़किया कुत्ते का। हड़किया कुत्ता कौन होता है? हड़किया कुत्ता वो होता है जो गर्मी में पागल हो जाता है। उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, जिस जानवर को, वो पागल हो जाता है ना। और ये बात इंसान पे भी लागू होने वाली है अगले 4-5 सालों के अंदर में, क्योंकि अब तक का 2024 का जो साल था वो सबसे गर्म रहा था। 2025 क्या सोचते हैं आप, ठंडा रहेगा क्या? वो इससे ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो जो उस हालत हड़किए कुत्ते की होती है ना, उसे कितनी बेरहमी से मार दिया जाता है, क्योंकि वो पागल हो चुका होता है गर्मी में। हम इंसान की भी एक कैपेसिटी है, आज 40 से 45 डिग्री है। अगले 4-5 साल में अगर इसी तरह विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जाता रहेगा तो पेड़ ख़त्म होंगे, छाँव ख़त्म होगी, ठंडक ख़त्म हो जाएगी और हम इंसान भी उस हड़किए कुत्ते की श्रेणी में आएंगे। और जब हमें किसी वजह से मारा जाएगा या हम खुद ही बेरहम मौत मर जाएंगे, तब जाके हमें उस हड़किए कुत्ते का दर्द समझ में आएगा। आ रही है कुछ बात समझ में? तो अभी टाइम है, बचाओ पर्यावरण को, बचाओ पर्यावरण को। तो क्या ही बचाओ कि आप खुद को बचा लो, वही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पर्यावरण को बचाओगे तो ही तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन सुरक्षित है, वरना हड़किए कुत्ते की तरह मार दिए जाओगे या खुद ही मर जाओगे। इस सत्य को जितना जल्दी हो सके स्वीकार लो, अपने जीवन में उतार लो कि हालत तो हड़किए कुत्ते जैसी होने वाली है। समझ रहे हो? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप इस पेड़ों को देखो, ये हमें कितना कुछ देता है। फल देता है, छाँव देता है, हमें प्राण वायु जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं वो देता है, जिसने हमारे परदादा को ज़िंदा रखा, हमारे दादा को ज़िंदा रखा, हमारे पिताजी को ज़िंदा रखा, अब हमें ज़िंदा रख रहा है। हम इसे बदले में क्या देते हैं? इस पेड़ को भी हम बदले में बेरहम मौत देते हैं।
बिना किसी मतलब के छोटा सा रीज़न हो गया। छोटा सा रीज़न मीन्स हमें एक गली है, एक गली में हमारा घर है। उस गली में हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है और गली में घर जहाँ पे हमारा, वहाँ पे ट्रॉली नहीं आ रही है ईंट की गिट्टी की। तो हमारी सोच क्या है कि सिर्फ पेड़ को काट दो, ट्रॉली आने का रास्ता बता दो, ट्रॉली आ जाएगी तो हम घर बनाएंगे। और क्या है, हमें एक गाड़ी ली है, 4 व्हीलर लेके आए हमारे सपनों की गाड़ी एक, और उसे रखने के लिए जगह नहीं है। पर बाहर पेड़ हैं 4, घर के बाहर पेड़ लगे हुए हैं 4 बड़े बड़े। तो हमें गाड़ी रखने के लिए जगह चाहिए, तो हम उन पेड़ों को भी कटवा देते हैं और उसी के शेड डलवा देते हैं। ये है हमारे सुख के साधन, जो कि बिल्कुल क्या कहें, ये कह सकते हैं हमारा सुख, प्रकृति का दुख, पेड़ पौधों का दुख। हमारे सुख की वजह से पेड़ पौधे, जीव जंतु और जानवरों की बेरहम मौत होती है। तो ये सब करना बंद करें, पर्यावरण के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, उसे बचाने के लिए प्रयत्नशील रहें। जहाँ कहीं भी देखें पेड़ों की कटाई चल रही है, वहाँ जाए, उनसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगे, उनसे कहें कि आप पेड़ों को ना काटें, उन्हें समझाएं कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे और हमें इससे क्या क्या परेशानी होगी। तो शायद लोगों को कुछ समझ में आए। बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।